जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरी राज में। अपने जीवन के संघर्ष की कहानी में आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। अभी तक घटनाएं घर के अंदर थी, हमने किसी से जाकर साझा नहीं की। भाइयों ने मन चाहा जैसे बदनाम कर लिया। ये मैंने जो वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, ये वीडियो में हमारे परिवार तक पहुंचती है। इससे पहले भी मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे हस्बैंड को खूब गाली गलौज की थी। एक बार मैंने समाज में भी पुकार लगाई थी, हमारे समाज में भी मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी। उसके लिए भी मेरे बड़े भाई साहब ने खूब मुझे और मेरे हस्बैंड को माँ बहन की गालियों से सम्मानित किया था। खूब गालियां देते हैं। एक विधवा को जो गाली दी जाती है, वो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई की पत्नी को गाली देते हैं। उनकी पत्नी भी यही गाली देती है। आज ये वीडियो देखने के बाद उनको लगता है कि हमने जो अन्याय किया वो बाहर कैसे चला गया। आज मेरे हस्बैंड के पास अभी मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले फोन आता है, बहुत बुरे तरीके से गाली गलौज करते हैं। आपत्तिजनक शब्द वो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं। मैं वो रिकॉर्डिंग इस पे यूट्यूब पे डाल दूंगी। आप सब वो रिकॉर्डिंग सुनिएगा। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप बताइएगा, क्या मुझे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि बदकमाऊ कहीं का, पूरी उम्र तूने बैठे बैठे खाया, भाइयों का खा गया। मुझे तो घर छोड़े हुए ना जाने कितने साल हो गए। जमीन के फसल का कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, बड़े भाई साहब किसी को दिखाते तक नहीं है। और बहुत आसानी से हमारी घर की बहन बेटियां कहती हैं वो तो देख रेख कर रहा है। मान लीजिए 1% के लिए हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, पर आपको हमें घर से निकालने का अधिकार किसने दिया था? हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया था? छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी अंदर सो रहे थे, दरवाजा तोड़ने का अधिकार किसने दिया था? बड़ी भाभी जिसको मां समान कहा जाता है, वो देवर को कुत्ता, कमीना, हरामी, बदकामऊ ऐसे शब्दों से, मां बहन की गालियों से बड़ी भाभी सम्मानित करती है। ये अधिकार उनको किसने दिया था? बड़े भाई साहब, आज मैं उनकी बेटी की तरह हूं और मुझे एक विधवा को जो गाली निकाली जा रही है वो गाली निकाल रहे हैं। उनको कोई पूछे क्या अपनी बेटी को ये गाली दे सकते हैं आप? बहुत सी बातें उन्होंने आज कही हैं। मदर इन लॉ का गहना था, वो भी घर में जब्त कर लिया गया। एक दो चीजें हमारे पास थी। एक साइंटिस्ट भाई बोल देता है कि मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न नहीं करूंगा, बाप बेटे सड़क पर बैठकर भीख मांगो, तो मेरे ससुर जी मुझे बोलते हैं कि मेरे पास तो अब पैसा नहीं है, बहू का गहना बेच दो। मेरे पिता के घर से जितना गहना आता है वो मुझे मजबूरन अपने पति की सहायता के लिए वो बेचना पड़ता है। समाज में दोनों भाई फिर से बोल देते हैं कि ये तो नालायक है, पत्नी का गहना भी बेच दिया। ये किसी को नहीं बताते कि छोटे भाई ने पैसा वापस नहीं दिया, बाजार की उधारी चुकता करने के लिए छोटे भाई को गहना बेचना पड़ा अपनी पत्नी का। और मेरे हस्बैंड ने नहीं बेचा। ये सलाह मेरे ससुर जी की थी, घर की इज्जत बचानी है तो बहू का गहना बेच दे। उसमें से 2 आइटम मेरे सास के, मेरी दादी सास के भी दिए थे। आज उन आइटम के लिए हमें खूब गाली गलौज की गई। मैं समझ में बताता हूं कि तूने घर का गहना बेच दिया। मैं बिना एविडेंस के बात नहीं करूंगी भाई साहब। मेरी सास का गहना छोटे वाले भाई साहब ने अपने पास रख लिया, वो तुड़वा कर अपनी बेटी की शादी में काम ले लिया। घर के पीतल के बर्तन तक बड़े वाले भाई साहब की पत्नी जो मेरी जेठानी है उन्होंने बेच दिए। और आज जब मैं सोशल साइट पर ये वीडियो चढ़ा रही हूं, उनको तकलीफ हो रही है। आज मेरे पिता को गाली दी गई है। मैं सारी जितनी भी बात हुई है, मैं सारी रिकॉर्डिंग इस यूट्यूब पर डाल दूंगी। यदि मुझे और ज्यादा परेशान किया गया तो आज हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं नहीं दूंगा। आज हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनको लगता है कि इसने ऊंची आवाज कैसे कर ली, माँ बहन की गाली निकाल दो। मेरे बड़े भाई साहब का नाम है परबत सिंह जी राजपुरोहित और उनकी पत्नी का नाम है, यानी मेरी जेठानी का, बड़ी जेठानी का नाम है गौरी राजपुरोहित। अपने देवर को गाली निकालते उनको शर्म नहीं आई। यदि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा दी वो बुरा लग गया। वो मुझे और मेरे हस्बैंड को मन में जो आए वैसी गाली दे रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम छोटे हैं तो हमें गाली सुननी पड़ेगी।
घर की बहन बेटियां हमारे सामने कहती है गलत बात है, छोटे भाई का अधिकार नहीं खाना चाहिए, वहीं उन लोगों के सामने जाकर बोल देती हैं कि हाँ सही बात है, तू तो जमीन की रक्षा कर रहा है। हम ये कहते हैं कि जब बंटवारा नहीं हुआ तो आप अकेले कैसे खा सकते हैं? आपके बच्चों के लिए महल चाहिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, का अधिकार छीन छीन कर आपने अपने बच्चों के लिए महल खड़े कर दिए। वही मेरे बच्चे के लिए आपने ये भावना रखी कि ये आगे पढ़ ना पाए। आज आपको इतनी तकलीफ हो रही है भाई साहब, तो भाभी जी को समझाइए कि देवर को माँ बहन की गाली ना निकाले। क्या मैंने निकाली आपको कभी माँ बहन की गाली, या मेरे बच्चों ने निकाली? आप भाई भाई आपस में कैसे भी बात करें। क्या मैंने भाभी जी का कभी अपमान किया? क्या भाभी जी को मैंने गाली निकाली कभी? आपके बच्चे, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, आपकी बेटी मुझे बोलती है कि आपके जैसी घटिया औरत नहीं देखी। यदि मैंने घटियापन वास्तव में दिखा दिया होता तो शायद आप लोगों की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। आज मेरे हस्बैंड को धमकी दे रहे हैं, मैं तुम्हारे ससुर को फोन करता हूं। बिल्कुल कर दीजिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज दे रही हूं, बिल्कुल आप फोन कर दीजिए। हम भी समस्त रिश्तेदारों को फोन करते हैं, बुलाते हैं। अन्याय की बात है या न्याय की बात है? आपने जिंदगी भर अपने भाई को बदनाम कर दिया, गांव में झूठी अफवाहें फैला दी, ये जमीन बेच देगा, ये घर बेच देगा, इसीलिए इसको हिस्सा नहीं देता हूं। आपको अधिकार किसने दिए? ये एक तरफ आप कहते हैं कि मैं घर का बड़ा हूं, तो बड़ों की जिम्मेदारी कभी निभाई आपने? आपकी बच्चियां तक हमें गालियां देती हैं। क्यों देती हैं? मेरे बच्चे तो नहीं देते आपको गाली। मैंने तो कभी नहीं सिखाया कि अपने ताऊ जी को और ताई जी को गाली दो। हम घर पर जाते हैं, भाई साहब के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, भाभी जी दरवाजा तक नहीं खोलते, और मेरे हस्बैंड को धक्के मारकर दोनों भाइयों ने घर से निकाल दिया। अन्याय के खिलाफ यदि मैंने आवाज उठाई तो वो रूप देखने को मिला है जो हमने जिंदगी भर देखा है। पहले मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी कि मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। आज मेरे पास वो हर सुविधा है कि मैं उनकी सच्चाई साबित कर सकती हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए उनके, अभी मैं बच्चियों के लिए ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। यदि आप किसी और की बच्ची को बदनाम करेंगे, उसको गाली देंगे, तो 3 उंगलियां भाई साहब भाभी जी आपके खुद की तरफ हैं, 1 उंगली आप छोटे भाई की तरफ उठा रहे हैं। मैं आज तक अपने पिता की तरह आपका मान सम्मान करती आ रही थी। हजारों बार आपने हमें ऐसी ही गालियां दी हैं जैसी आज दी, फिर भी हर बार सोचते थे कि बड़े हैं आप। पर अब नहीं सुनूंगी भाई साहब। गाली निकालने का मन कर रहा है, अपने बच्चों को दीजिए गाली, अपनी बेटियों को दीजिए गाली। आपने इतना बदनाम कर दिया हम लोगों को कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है। हर वक्त आपने मनोबल तोड़ने का ही प्रयास किया। अब मैं आपका ये अन्याय बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। जो आपको करना है, जितनी गालियां निकालनी है, अपने मन की भड़ास एक बार निकाल लीजिए, हो जाइए सारा परिवार एक। बहन बेटियां तो आपका साथ देगी। आज आप कहते हैं कि तूने ये खर्चा नहीं दिया, वो खर्चा नहीं दिया। जब तक आपके भाई के पास बिजनेस था, आप लोगों के घर में क्या क्या खर्चे हुए, प्रूफ के साथ मैं समाज के सामने रखूंगी। कितना कर्जा हमें भाइयों की तरफ से दिया गया और समाज में झूठा बदनाम किया गया। हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ बड़े भाई साहब परबत सिंह जी राजपुरोहित और गौरी राजपुरोहित, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि गालियों का मन करता है तो अपने बच्चों को दीजिए। मैंने आपको अभी तक कोई गाली नहीं दी है और आपकी गाली मैं नहीं सुनूंगी। इतना अधिकार मैं आपको नहीं दे रही हूँ कि आप मुझे माँ बहन की गाली दे या विधवा वाली गाली दे। मैंने बहुत हिम्मत रखी थी, बहुत हिम्मत, कि घर की इज्जत बाहर ना आए। 28 साल आप लोगों का मैंने अन्याय सहन किया। अब आपको इतनी तकलीफ हो गई जब मैंने सच्चाई सामने रखी। ये हाथ जोड़ रही हूँ भाई साहब भाभी जी आपके सामने। आप गाली देने का मन कर अपने बच्चों को दे लीजिए, और हम मेरे बच्चों का अधिकार आपको नहीं रखने दूंगी। बहुत कर लिया आपने अन्याय, अब अन्याय सहन नहीं करूंगी। कभी घर की बहन बेटियां ये फोन करके नहीं पूछती हैं कि भाई के बच्चे कैसे हैं। पिता के हाथ का लिखा हुआ लेटर तक छिपा दिया 17 साल तक। क्यों नहीं बताया समाज में, परिवार में कि पिता मरने से पहले एक पत्र लिख के गए थे।
आज मैंने कोई हादसा साझा नहीं किया, तुरंत की घटना है जो अभी घटित हुई है, वो मैंने YouTube पे साझा की है। अगली वीडियो में मैं कुछ ऐसे हादसे आप सबके साथ साझा करूंगी जो बहुत शर्मनाक है हमारे समाज में। हम राजपुरोहित समाज की बेटियां हैं, हम घूंघट प्रथा में रहने वाली हैं। ये लागू सिर्फ एक के ऊपर नहीं होता है, समस्त समाज के ऊपर होता है। जिस समाज की मैं बेटी हूं, जिस समाज की मैं बहू हूं, उसी समाज की मेरी जेठानी बेटी और बहू भी होगी, तो उनको मेरे लिए गलत बातें करने के लिए शर्म क्यों नहीं आई? उनको ये महसूस क्यों नहीं हुआ कि मेरे घर में भी बेटियां हैं, मैं किसी की बेटी को क्यों बदनाम कर रही हूं? सिर्फ पैसों का लालच देखकर पूरा परिवार उनसे चिपक गया है और हमारी मजबूरियां देखकर पूरे परिवार की उंगलियां एक तरफ उठ गई हैं। मैं हर वीडियो सबूत के साथ पेश कर सकती हूँ, हर मैसेज। कितने सबूत चाहिए भाई साहब, आप बोल देना। भाभी जी आपको कितने सबूत चाहिए? आपकी बच्चों की बातें, आपकी बातें, आपने किसको क्या संस्कार दिया, आपकी बेटियां क्या गालियां बोलती हैं, आप क्या गाली बोलते हैं, कितने सबूत चाहिए? भाई साहब क्या कुछ बोलते हैं, कितने सबूत चाहिए? मैं सब सबूत दूंगी आपको, पर झूठी बदनामी अब मैं सहन नहीं करूंगी। मैंने आपको झूठा बदनाम नहीं किया, सबूतों के आधार पे मैं अपने अन्याय के लिए आवाज उठा रही हूँ। बाकी की बातें अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।